मैं कहना चाहता हूं कि कानून का पालन दोनों तरफ से नहीं हो रहा है, बहुत स्पष्ट है। देखिए कई बार होता है ना कि जब केस डिफेंडेबल नहीं हो ना तो बड़ा बार यही कहा जाता है कि दोनों तरफ दाग है। नहीं प्लीज मुझे अपनी बात करने, जैसे पेशेंस से आप अपने मित्र को सुने ना, जरा दुश्मन को भी सुन लीजिए। ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये धंधा, ये इस धंधे के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आशुतोष भी जानते हैं कि नाखून कटा के शहीद कौन होना चाहता है, ठीक है ना। हम लोग भी यहाँ पे बेवकूफ नहीं बैठे हुए। आशुतोष पता नहीं क्यों लटकाना भटकाना झटकाना चाहते हैं कि गलती दोनों तरफ की है। ईडी की कौन सी गलती है भाई? आप क्यों सुप्रीम कोर्ट है? आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर रहे। हम नहीं गए, केंद्र सरकार ने ईडी गई। कोर्ट के पीछे छिपना चाहते हैं। आप चाहते क्या है? पॉलिटिक्स हो रही, जब पॉलिटिक्स हो रही। अरे भाई केंद्र सरकार क्या कर रही है? जैसे धारा 356 होगी वैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शेरनी बन के उभरेंगी, सारी सिंपैथी उनको मिलेगी। ये देख लीजिए। चलिए संजय शर्मा है, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक, राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों आज भाजपा अजय आलोक और संगीत रागी जी ने मिलकर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को जमकर धोया है। दोस्तों ईडी बनाम दीदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में जो कल सुनवाई हुई, आज उसी पर चल रही डिबेट में बंगाल के सीएम ममता बनर्जी जी को बचाने के लिए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष की चापलूसी आज पड़ा भारी। ममता जी को बचाने आज आशुतोष सबके बीच में बोलने लगे, जो आशुतोष कभी नहीं करते, और आज एक ऐसा एंगल निकाले इस मुद्दे का जो भाजपा अजय आलोक ने पहले ही पकड़ लिया था। फिर आज दोनों मिलकर आशुतोष की जो धज्जियां उड़ाई वो तो आज आपको अवश्य देखना ही चाहिए। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आप हमेशा संविधान के रक्षा की बात करते हैं। देखिए ईडी की कार्रवाई को लेकर तो हम कई बार सवाल उठा चुके हैं, ईडी के स्ट्राइक रेट को लेकर तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। जो भी स्ट्राइक रेट वो बताते हैं या जो कन्विक्शन रेट वो बताते हैं वो उन केसेस का बताते हैं जो केसेस आखिरकार अदालत में खड़ी हुई, लेकिन जितनी रेट्स हुई बाकी सारी उस पर तो हम कई बार बात कर चुके हैं। लेकिन क्या ये तरीका है? क्या ये तरीका है? देखिए पहली बात तो बिल्कुल आप अगर ऊपरी तौर पर देखेंगे तो ये कोई तरीका नहीं है, और अगर कोई सरकारी दफ्तर या कोई सरकारी अफसर या एजेंसी अगर कार्रवाई करती है तो उसको कार्रवाई करने देना चाहिए। मेरा मानना है कि ये तो मामला ना तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ना हाई कोर्ट जाना चाहिए। इसमें कानून बहुत स्पष्ट है। सरकारी काम में बाधा डालने के तहत धारा 186 बहुत स्पष्ट तौर पे कहता है कि 3 महीने की सजा और 5,000 का जुर्माना, और अगर उसमें किसी की जान जाती है या हिंसा होती है तो 10 साल की सजा है और नॉन बेलेबल वारंट है। लेकिन ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। नहीं, नॉन बेलेबल ईडी अरेस्ट नहीं कर सकती। आपको अब मैं टेक्निकली आपको बताता हूं, ईडी इस मामले में अरेस्ट नहीं कर सकती। ईडी अदालत जाकर कह सकती है कि आप कार्रवाई करो करके, उसी बिना पर ईडी कार्रवाई कर रही है। जी देखिए इसमें एफआईआर तो हो सकती है, बिल्कुल ईडी ने किया, एफआईआर हो सकती है ना। बिल्कुल एफआईआर के बाद गिरफ्तारी के लिए क्यों नहीं आगे मूव किया? गिरफ्तार कौन करेगा वहां पे? मेरी बात आप सुन। अरे भाई एक तो गिरफ्तार करेगी यार। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो साहिल से बात कर रहा हूं। आपके बीच में कूद पड़ रहे हैं, आप कोई सरकार के प्रवक्ता थोड़ी हैं। अच्छा कहना है कि इस पूरे मामले में अगर आप ध्यान से देखिए तो दोनों चीजें स्पष्ट तौर पर लगती। धारा 186 का भी इस्तेमाल होना चाहिए और धारा 356 का भी इस्तेमाल होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री राज्य के अंदर कानून व्यवस्था का खुद उल्लंघन करती है तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या ब्रेकडाउन नहीं है? कोई मुझे बता दे। मुख्यमंत्री जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को चलाने की, संविधान के हिसाब से सरकार को चलाने की, अगर वो नहीं चला रही हैं, खुद कानून का उल्लंघन कर रही हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं है? ऑफ कोर्स है। अगर ब्रेकडाउन है तो धारा 356 का क्लासिक केस है। इसमें वहां के गवर्नर से गृह मंत्रालय को रिपोर्ट मंगवानी चाहिए और गृह मंत्रालय को उसको फॉरवर्ड करना चाहिए, और उसके बाद वहां पे धारा 356 लगना चाहिए। तो गवर्नर ने रिपोर्ट सबमिट भी की कर लेकिन इसमें दूसरी महत्वपूर्ण सवाल क्या है? क्योंकि उनका स्टेटमेंट आया हुआ है गवर्नर का। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि हाईकोर्ट के अंदर पहले दिन सुनवाई नहीं हो पाती। इसमें जस्ट इमेजिन द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन। पहले दिन सुनवाई नहीं हो पाती, बाद में जब सुनवाई होती है तो दोनों पिटीशन डिसमिस हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट आनंद फानंद में उसको अपने यहां सुनवाई कर लेता है। डिसमिस क्यों होते पता है आपको? लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा। मगर क्यों? सवाल यह है कि अगर मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या एक दिन के अंदर सारी कुछ तय हो गई कि सब कुछ तय हो गया? एवरीथिंग इज फिनिश्ड। भाई या तो सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होती, थॉरो सुनवाई होती, वहां से अगर इंसाफ न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट आया जाता। आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यह है इसमें कौन ऐसा पक्ष है जो कानून का पालन कर रहा है। अगर ईडी को लगता है कि उनके अधिकारियों के काम में दखल हो, चलो मुख्यमंत्री को आप अरेस्ट नहीं कर सकते, जो पुलिस अधिकारी थे उनको आप
आज अगर वहां के डीजीपी को नोटिस दिया गया है, जो पुलिस अधिकारी वहां जाते हैं जिन्होंने फैसिलिटेट किया, ईडी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती। आम कह रहा हूं कार्रवाई रोकने के लिए FIR तो दर्ज करा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और तो इसीलिए फिर- तो अदालत में गए वो। इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। ये क्या बात करता है यार? के तहत पीएमएलए के आर्टिकल साहिल, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, लेकिन दे आर नॉट द नॉर्मल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट वो इसलिए गए क्योंकि हाईकोर्ट के भीतर उस दिन जो हुआ वो सबने देखा, इसी की वजह से उनको जाना पड़ा। नो, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट फिर यह तय करता है कोर्ट ऑफ की वहां पे पॉइंट ऑफ लॉ क्या है, कानून का उल्लंघन क्या हुआ, संविधान का उल्लंघन क्या हुआ, तो क्या होना चाहिए? इट इज अ क्रिमिनल। मुद्दा क्या है, आप क्या होना चाहिए? मैं कहना चाहता हूं कि कानून का पालन दोनों तरफ से नहीं हो रहा है, बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनलिटी क्यों चेक करेगा? सुप्रीम कोर्ट ये चेक करेगा। आप संगीत रागी बताइए, आशुतोष कह रहे हैं कि दोनों तरफ से गलती है। देखिए आंसू, देखिए कई बार होता है ना कि जब केस डिफेंडेबल नहीं हो ना तो बड़ा यही कहा जाता है कि दोनों तरफ दाग है। बात तो सही है। आशुतोष का कहना है, आशुतोष एक ढंग से इंसिनुएट कर रहे हैं, एक ढंग से ये सिचुएशन बता रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने गलती की है, सुप्रीम कुछ ना कुछ दाल में काला है, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सुना जबकि वहां पर हो रहा। किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर इतना रकस किया, जिसमें कहते हैं तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बुला बुला करके, एसएमएस बुला बुला करके वहां पर, ताकि आप सुना नहीं जा सके। क्या ऐसी मजाल है? मैं तो वहीं पर शक करता हूं, भाई हाई कोर्ट ने क्यों नहीं उस समय ऑर्डर किया कि इन सभी को बाहर करो या इनको जेल डाल दो? उस समय क्यों नहीं जजमेंट में आए? नहीं, एक प्लीज मुझे अपनी बात करने, जैसे पेशेंस से आप अपने मित्र को सुने ना, जरा दुश्मन को भी सुन लीजिए। दुश्मन है हमारे। नहीं, थोड़ा प्यार से, चलिए प्यार से सुन लीजिए। लॉलेसनेस और ब्रेकडाउन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहां पर ये निश्चित तौर पर लॉलेसनेस की सिचुएशन है। और सुनिए, मैं सॉफ्ट हो रहे हैं। नहीं, संगीत रागी जी, आप सॉफ्ट हो रहे हैं। सुनिए, मैं आगे क्यों नहीं कह रहे वो मैं आपको बताऊंगा। आप सॉफ्ट हो रहे हैं। आगे मुख्यमंत्री अगर कानून का पालन नहीं कर रहा है, कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है या नहीं, मुझे बता दीजिए। मुझे बोलने देंगे। ब्रेकडाउन है कि नहीं है? पहले भी सीबीआई के इंक्वायरी को क्या ममता बनर्जी ने वहां पर होने दिया? क्या राजीव कुमार के मामले में मुख्यमंत्री का चेहरा और चरित्र बिल्कुल बेदाग था? क्या सुनिए, कार्रवाई की गई होती तो चाहते हैं, मैं बता रहा हूं, वाकई में मैं भी चाहता हूं यही कि ममता बनर्जी को घसीट करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ठीक है, मुख्यमंत्री के खिलाफ बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो बंगाल की दीदी नहीं है, बंगाल के दादा की तरह बिहेव कर रही है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल है, 100% बिल्कुल है, मैं कह रहा हूं, है ना, बिल्कुल है। और आप क्या होना चाहिए? क्यों जा रही? नहीं, एक लाइन तो क्या होना चाहिए? एक लाइन क्या होना चाहिए? एक लाइन बोले नहीं, ये चाहते हैं कि ममता दीदी वहां से, जिसे कहते हैं ना, पॉलिटिकल कैजुअलिटी के तौर पर बाहर निकले और ये पॉलिटिक्स वोटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये कर रहे हैं, ये धंधा, ये इस धंधे के लिए यहां पर बैठे हुए हैं। ये आर्गुमेंट चाहते हैं। एक मिनट, नहीं तो वाई वुड हैव एक मिनट, डॉक्टर अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक, संगीत रागी यहां पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी पर कार्रवाई इस तरीके से हो, इसके लिए, यानी उनकी सरकार वहां पर बर्खास्त हो, इसके लिए ममता बनर्जी ये कर रही है। वो पॉलिटिकल कैजुअलिटी की तरह वहां पर अपने आप को पेश करना चाहती है और वो सरकार उनको मौका नहीं देना चाहती, केंद्र सरकार। ये बात सही है? आशुतोष भी जानते हैं कि नाखून कटा के शहीद कौन होना चाहता है, ठीक है ना। हम लोग भी यहां पे बेवकूफ नहीं बैठे हुए। समझ में आया? आज अगर कोर्ट गई है ईडी, और हाईकोर्ट में कलकत्ता हाईकोर्ट की क्या स्थिति है, ये पूरे देश ने देखा कि हाईकोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता, ऐसा स्टेट है। और उसके बाद ईडी को पूरा अख्तियार था कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सके। आशुतोष पता नहीं क्यों लटकाना भटकाना झटकाना चाहते हैं कि गलती दोनों तरफ की है। ईडी की कौन सी गलती है भाई? वहां मारने लगता पकड़ के ईडी का अथॉरिटीज को, पश्चिम बंगाल की पुलिस वाली, और सीएम उसको लीड कर रही है, और गलती आपको ईडी की दिख रही है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट क्यों चली गई? सुप्रीम कोर्ट वहां बैठा हुआ है कि मेरे हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं होने दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जज साहब अब न्यूज नहीं सुन रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट के कि आज कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाई, इसलिए क्योंकि टीएमसी के सारे गुंडे घुस गए। ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस को खुद ही दिख रहा, आश्चर्य लग रहा होगा। कौन सी बनाना शहीद नहीं होना चाहते। सुप्रीम झटका था सुप्रीम कोर्ट के लिए। एक लाइन जोड़ देता हूं, एक लाइन जोड़ देता हूं, दोनों को साथ में जवाब सुप्रीम। एक बात मुझे बताइए, जो स्थिति थी कल जाकर के मुख्यमंत्री के व्यवहार से तो पूरा देखा गया है कि मुख्यमंत्री कल जाकर के ईडी के अफसरों को थप्पड़ भी मार सकती थी,
कुछ भी कर सकती थी, उनके Prediction खिलाफ छोड़ कुछ दीजिए। भी केस की बना Prediction- सकती थी। prediction छोड़ नहीं नहीं दीजिए। नहीं, CCTV footage, जिस please। ढंग से ईडी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया, वो कुछ भी कर सकती हैं। मैं इसलिए बार बार कहता हूं ऐसा एफआईआर है। बिल्कुल होना चाहिए संगीत था। राय- रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता ने एडमिट लाइन किया जोड़िए। है आपके चैनल पे कि वहां हाईकोर्ट भी फंक्शन नहीं कर सकता। यही कहा ना इन्होंने। अगर हाईकोर्ट फंक्शन नहीं कर सकता तो इससे ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन क्या हो सकता है? अगर इससे बड़ा भाई मुख्यमंत्री वहां जाके कानून अधिकारियों को काम नहीं करने दे रही हैं, कागज वहां से छीन के चली जाती हैं, उनके साथ पूरा पुलिस का हमला होता है, हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं हो पाती है, और उसके बाद ये खुद रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है तो क्या है, धारा 356 का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। डॉक्टर आजालो आप जवाब दीजिए। चलिए, देखिए ऐसा है ना कि आशुतोष जी को भी याद होगा कि धारा 356 तो इस देश में ऐसे ऐसे इस्तेमाल हुआ है कि 1980 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद सारी विरोधियों की सरकार को ढचाक मार दिया। 77 के चुनाव के बाद ढचाक से सीधे है। क्यों? क्योंकि लोकसभा चुनाव आप हार गए, इसलिए आपको राज्यों में रहने का अधिकार नहीं अरे है। अभी पे बात करिए ना धारा आलोक जी। 356 इस्तेमाल करने अब वाले जो आपने पहले खुद जनता कहा थे, कि हिंदू आपको वहां उनकी पे आदत हाईकोर्ट लगी कायदे हुई से है। function अभी नहीं कर बिल्कुल सकती अभी की बात है। अगर नहीं कर बिल्कुल- सकती है बिल्कुल, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। धारा 356 का नहीं नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। अब आप एक मिनट आशुतोष जी, बीच में तो आप बोलते नहीं है, तो क्यों बोल रहे हैं? सुन लीजिए, धारा 356 का बिल्कुल इस्तेमाल होगा। और जब ईडी कोर्ट में चली गई है तो क्या उस कोर्ट के निर्णय आने के पहले इन धारा 356 लगा दे केंद्र की तरफ से? जब सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है, तो क्या कहता है? लोकतंत्र जिस दिन कोर्ट लोक में लज्जा सुनवाई से नहीं चलता हो है। पाई उसी दिन होना हिटलर चाहिए। और तानाशाह की तरह नहीं चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला एक मिनट ना। आशुतोष, सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस दिया है, सुप्रीम राज्य कोर्ट में सरकार तो अभी क्या गया है जवाब मामला। देती? सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आएगी? अरे केंद्र सुप्रीम सरकार कोर्ट में फैसला तो अभी लेगी? गया है आलोक जी। एक मिनट, हाँ बिल्कुल अभी भाई, गया हाईकोर्ट मामला। में पहले दिन सुनवाई नहीं हो पाई। भैया हाईकोर्ट में गया था ना, हाईकोर्ट को भी हम एक भाई अगर हाईकोर्ट में तो पहले दिन स्टेट सुनवाई नहीं होने दी। स्टेट का हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट पहले अगर दिन काम सुनवाई नहीं होने कर पा दी, रहा है, अगले दिन सुप्रीम कोर्ट गए। आप क्यों सुप्रीम कोर्ट गए? आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी का निर्वाह नहीं कर पा हम रहे। नहीं गए, केंद्र भाई, सरकार ने सेंट्रल ईडी गई, गवर्नमेंट अपनी भारतीय जनता पार्टी नहीं का गई। निर्वाह नहीं कर पा रही ईडी है। गई, ईडी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। नहीं गए हैं भाई, ईडी गई है। तो भाई अब ईडी ईडी गई सुप्रीम कोर्ट में, आपको क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूं, आप दरअसल सुप्रीम दोनों अलग अलग है। सुप्रीम कोर्ट के पीछे छिपना चाहते हैं। एक मिनट आप चाहते क्या है? एक मिनट नहीं नहीं, ठीक है आशुतोष, आप क्या चाहते हैं? क्या करना चाहिए? जितना मैं समझ नहीं होती है। अरे जितना मैं अच्छा, ठीक है, आशुतोष से सुझाव ले लेता हूँ। हाँ नहीं जितना मैं आशुतोष दोनों से तरफ सुझाव ले से लेता हूँ। politics आशुतोष सुझाव ले क्या रहे हैं। चाहते हैं? क्या सुझाव ले रहे हैं। पॉलिटिक्स हो रही, जब के पॉलिटिक्स हो रही। अरे भाई केंद्र दोनों, सरकार क्योंकि क्या इनको करे मालूम है बताइए ना। जैसे धारा 356 होगी वैसे क्या पश्चिम politics हो बंगाल रही है, में ममता politics हो रही बनर्जी है? शेर बन के उभरेंगी। सारी सिंपत्ति उनको मिलेगी। इसीलिए ये जस्टिफाई करना ये और constitutional इस- duty ये को नहीं, 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 एक और मिनट, ये ना, ये ये एक आ गए मिनट। ना अपने पे, ये अपने पे आ गए। ये देख लीजिए, चलिए नाखून कटा के संजय सही शर्मा करना है चाहती मैंने पहले ही बोला था ना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अगर उसी दिन ईडी के वाले दिन में अगर ममता दीदी पे 300 कांग्रेस की तरह 356 का इस्तेमाल करके उनको बर्खास्त कर दिया जाता, तो वो शहीद बनने का नाटक करती पूरे बंगाल में कि देखो मेरी सरकार को बर्खास्त कर दिया। लेकिन अभी ये जो पूरा टीवी पे पूरे पेपर न्यूज पेपर में पूरा हाईकोर्ट में जो ड्रामा हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है, मैं आपको एक बार उससे रोक दूं। पूरे बंगाल की जनता देख रही है, पूरे देश की जनता देख रही है। मैं आपको एक और बार पता रोक चल दूं। रहा है कि कैसी है 356 लगाने क्या का होता है फैसला वहां जंगल राज। 356 लगाने का फैसला पॉलिटिकल थिंकिंग से नहीं होता है, राजनीतिक नफा नुकसान के सोच से नहीं किया जाता। कोई शहीद हो रहा है नहीं हो रहा है उसके आधार पर फैसला नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली साहिल, जो आप टेक्निकली बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। इस देश के इतिहास में 75 साल में 356 जब भी इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल रीजंस के लिए किया है, एक्सेप्ट अस माइनस एनडीए गवर्नमेंट। 356 जब भी इस्तेमाल हुआ है, जिस सरकार ने भी इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल फायदे के लिए किया है। ठीक। ये हम भी कर सकते थे, हमने नहीं किया। मजा आया। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष गुप्ता के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।